तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम कुछ स्टेटमेंट प्रूव करेंगे और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम दो नंबर्स के एचसीएफ निकालेंगे। तो लेमा और एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या होता है? अगर आपने बुक में यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को देखा होगा तो आपको इसमें बहुत बेसिक सा डिफरेंस नजर आया होगा। तो सबसे पहले हम लेमा और एल्गोरिथम के बारे में समझ लेते हैं। लेमा किस चीज को कहा जाता है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इसका मतलब लेमा मोस्टली छोटे छोटे प्रूव्ड स्टेटमेंट होते हैं जिनका यूज करके हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, जैसे कि थ्योरम को। अब एल्गोरिथम के बारे में जान लेते हैं। एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसका मतलब एल्गोरिथम कुछ स्टेप्स की सीरीज होती है जिसको बार बार यूज करने से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्टली यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exists unique integer q and r satisfying a equal to b q plus r where 0 is less than or equal r is less than b। यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर a and b, हम कोई से भी दो नंबर ले जहां पर a बड़ा होना चाहिए b से, there exists unique integer q and r। तो वहां पे हमेशा दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे q और r, जो हमेशा इस इक्वेशन को a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेंगे, जहां पे r या तो 0 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, पर जिससे डिवाइड दे रहे हैं मतलब डिवीजन मतलब b से हमेशा छोटा होगा। इसे हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जहां हम b से डिवाइड दे रहे a में q एक क्वेश्चन है और r हमारा रिमाइंडर है, और हम ये जानते हैं रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा आता है। तो ये बेसिक सी चीज हमें ये याद रखने में हेल्प करेगी। चाहे तो आप इसका कोई एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं। जब आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा ही रिमाइंडर आता है। जैसे कि किसी भी नंबर में आप 7 का डिवाइड करके देख लीजिए, 6 से ज्यादा रिमाइंडर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 6 से ज्यादा रिमाइंडर 7 या 7 से ज्यादा होगा तो वापस से डिवाइड चला जाएगा। यही बात यूक्लिड ने अपने डिवीजन लेमा में बोली है। अब बात करें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम में एक वेल डिफाइंड स्टेप होती है जो कि यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। सपोज करें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हमें a एंड b का एचसीएफ पता करना है, तो हम b को डिवीजर मान के a में डिवाइड देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो b a एंड b का एचसीएफ कहलाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम रिमाइंडर से डिवीजर में डिवाइड करेंगे, और ये प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। जिस डिवीजर के थ्रू रिमाइंडर 0 आएगा वो ही दोनों नंबर का एचसीएफ होगा, मतलब a एंड b का एचसीएफ होगा। तो a एंड b का एचसीएफ निकालने के लिए हम a और b को डिवाइड देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो b a एंड b का एचसीएफ कहलाएगा। अगर सेकंड कंडीशन रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इस बार हम जो रिमाइंडर आया है उस नंबर से b में डिवाइड देंगे, और ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि किसी डिवीजर के लिए
रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। और जिस भी डिवीजन के लिए रिमाइंडर 0 आएगा वो ए एंड बी का एचसीएफ कहलाएगा। चलिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो जैसा कि अभी हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा था, वही चीज यहाँ पे हमने यूज करी। क्वेश्चन में 4052 एंड 12576 का एचसीएफ निकालना था। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हमने बड़ी वाली संख्या को a और छोटी वाली संख्या को b माना और इन दोनों का डिवाइड दिया। डिवाइड आने पे हमें पता पड़ा रिमाइंडर 420 आया। और हमने इससे पहले डिवीजन एल्गोरिथम में बात करी थी कि हमको रिमाइंडर 0 चाहिए, बट रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो जो अगली स्टेप हमने पढ़ी थी, इस रिमाइंडर को डिवीजन मानते हुए पहले वाले डिवीजन में डिवाइड करेंगे। और यही करा हमने, इसे a मानते हुए इस रिमाइंडर को b मानते हुए डिवाइड किया और फिर रिमाइंडर देखा। इस बार फिर 0 नहीं आया तो हमने वापस से इस वाले डिवीजन को फिर a माना और इस वाले रिमाइंडर से फिर डिवाइड दिया और इस बार फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया। और यही प्रोसेस हमने वापस रिपीट करी जब तक कि 0 नहीं आ जाए। तो हमें पता पड़ा जब हमने 4 को डिवीजन मानते हुए डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ 4 है। तो हमारा पहला एग्जांपल यहीं पे फिनिश होता है। इसी के जैसे कुछ और क्वेश्चन देख लेते। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन सेल्फ करने का ट्राई करना, और नहीं आया तो एक और बार ध्यान देना। इससे मिलता हुआ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें 135 एंड 225 का एचसीएफ डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू निकालना है। तो हम बड़ी संख्या 225 को a मानते हुए और 135 को b मानते हुए स्टार्ट करते हैं। तो 225 में जब 135 को डिवाइड दिया तो क्वेश्चन 1 आया और रिमाइंडर 90 आया। अब यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं है, इस कारण से इस डिवीजन में अब हम डिवाइड देंगे 90 का। इस बार फिर रिमाइंडर 45 आया, 0 नहीं आया। अगेन पुराने डिवीजन में अगले रिमाइंडर को डिवीजन मानते हुए डिवाइड देंगे। इस बार रिमाइंडर 0 है। तो जब हमने 45 से डिवाइड किया तब जाके रिमाइंडर 0 आया। तो रिमाइंडर 0 के लिए डिवीजन 45 होने के कारण से 135 और 225 का एचसीएफ 45 हो जाएगा। चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो गई होंगी। अभी भी किसी को टफ लगता है तो हम नॉर्मल डिवाइड की ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, पर वो केवल हमारे लिए होगी, एग्जाम में उसको शो करने की जरूरत नहीं है। तो अगले क्वेश्चन में ये ट्रिक यूज करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड बीट है 196 एंड 38,220। तो इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प लेंगे। डिजिट देख के लग रहा था कि काफी बड़ा जाएगा, पर फर्स्ट टाइम में रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 38,220 बड़ा नंबर है, इस कारण से उसे a मानेंगे और 196 को b मानेंगे। जब हमने डिवाइड किया क्वेश्चन 195 आया और रिमाइंडर आया है 0। तो 4 डिवीजन 196 remainder equal to 0. So 196 is HCF of 196 and
38 220। एक और क्वेश्चन इसी ट्रिक की हेल्प से करके देखते हैं। तो थर्ड बिट है 867 एंड 2855। यहां पे बड़ा नंबर है 2855, तो वो ए हो जाएगा एंड 867 बी हो जाएगा, मतलब डिवीजन। देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है और रिमाइंडर क्या आता है। रिमाइंडर 254 आया है, तो इस रिमाइंडर को डिवीजन मानेंगे और पहले वाले डिवीजन में डिवाइड देंगे। इस बार फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, इस कारण से इसे फिर डिवीजन मानेंगे और पहले वाले डिवीजन में डिवाइड देंगे। अगेन प्रोसेस रिपीट करेंगे। और एक और बार प्रोसेस रिपीट करेंगे और इस बार हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। और इस ट्रिक की हेल्प से अब हमें यहाँ पे लिखने में काफी सहायता मिल जाएगी। जब हमने 867 से डिवाइड किया था तब क्वेश्चन 3 था और रिमाइंडर आएगा 254। रिमाइंडर 0 नहीं था, इस कारण से 867 में 254 का डिवाइड दिया था। इस बार फिर क्वेश्चन 3 था और रिमाइंडर था 100। फिर रिमाइंडर को 0 नहीं होने के कारण से अगेन 254 में डिवाइड दिया, इसलिए रिमाइंडर 105 का। इस बार क्वेश्चन 1 है और रिमाइंडर 49। रिमाइंडर के फिर से 0 नहीं होने के कारण से वापस से डिवाइड दिया 105 में 49 का। और इस बार रिमाइंडर 7 था। फिर रिमाइंडर के 0 नहीं होने के कारण से एक और बार प्रोसेस रिपीट करने पर 49 में 7 का डिवाइड देने पर इस बार रिमाइंडर 0 आया। फोर डिवीजन 7, रिमाइंडर इक्वल टू 0, सो 7 is HCF of 867 है। तो होप करता हूं यह क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बाद अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक बार रिमाइंड करने की कोशिश करें क्या होता था यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसके अंदर कहा था किसी भी दो नंबर ए एंड बी के लिए दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं क्यू एंड आर, मतलब क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, जो इस इक्वेशन को फुलफिल करे, जहां पे आर या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, पर बी से हमेशा छोटा होगा। जहां पे बी वो नंबर है जिससे हम डिवाइड देने वाले हैं। तो एक बार इसे हम लिख लेते हैं। तो इस बात को हमने हमारे हिसाब से लिख लिया, जो कि हमें बता रही है कि किन्हीं दो नंबर के लिए क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमेशा होंगे जो सेटिस्फाई कर सके a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को, जहां पे रिमाइंडर जिस नंबर से डिवाइड दे रहे उससे हमेशा छोटा होगा, 0 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 2, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2 क्यूब एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2 क्यूब प्लस 1 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। इसका मतलब हमें शो करना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो इवन है तो उसे 2 क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और ऑड है तो 2 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है।
इवन और ऑड आप सब जानते होंगे, जो नंबर 2 से डिवाइड चला जाए वो इवन, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो उसे हम ऑड नंबर कह सकते हैं। अगर यूक्लिड लेमा पे नहीं जाए और नॉर्मली हम सोचे तो जो भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई होते हैं तो एक्चुअली वो अपने आप इवन नंबर बन जाते हैं। ये हम मैथ से की बेसिक चीजों में पढ़ते हैं, या कभी नॉर्मली तुमने इसके बारे में सोचा होगा तो तुमने ये ऑब्जर्व किया होगा, किसी भी नंबर में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो वो नंबर इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाने के बाद उसमें +1 करेंगे, मतलब जस्ट नेक्स्ट नंबर, तो हर एक इवन नंबर के नेक्स्ट नंबर ऑड नंबर होता है। मतलब ये बात पहले से ही प्रूव है, पर हम यूक्लिड लेमा का यूज करेंगे। और हमने पढ़ा है लेमा ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट होते हैं जो किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने का काम करते हैं। तो अभी हम इस लेमा का यूज एग्जाम्पल 2 में पूछे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए करेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 2। कोई सा भी एक नंबर हम मान रहे हैं जिसको हमने ए नाम दिया, मतलब हमें सारे नंबर को बताना है। इस कारण से हमने किसी भी नंबर को ए का नाम दे दिया, मतलब हम कोई सा भी नंबर चूज कर सकते हैं जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। अब हमें हर इवन नंबर को 2 क्यूब और ऑड नंबर को 2 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में शो करना है। इस कारण से हमने बी इक्वल टू 2 माना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करें हम, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर ए एंड बी के लिए कोई दो और नंबर क्यू एंड आर होंगे जो इक्वेशन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेंगे। अब बी की वैल्यू हमने 2 मानी है, इस कारण से हमने डायरेक्ट 2 क्यू लिख दिया है। जहां पे आर 0 के बराबर या उससे बड़ा पर बी से छोटा, मतलब 2 से छोटा होगा। तो इसका मतलब हुआ आर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, और इन दोनों वैल्यू को रखा तो ए की वैल्यू या तो हमको 2q मिलेगी या 2q प्लस 1 मिलेगी। मतलब ए हमने किसी एक नंबर को कहा है, मतलब तुम्हारे मन में जो भी नंबर है उस नंबर को मैं 2q प्लस या तो 0 के फॉर्म में या 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकता हूं, चाहे तुमने जो सोचा हो। तो अगर ए 2q के फॉर्म में लिखा जा सके तो ऑफकोर्स वो इवन इंटीजर फॉर्म में होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल हमेशा इवन नंबर होता है। सो हम लिख सकते हैं और अगर इवन नंबर में 1 प्लस किया जाए तो वो ऑड नंबर बन जाता है। इस कारण से a इक्वल टू 2q प्लस 1 फॉर्म में हुआ तो वो ऑड इंटीजर कहलाएगा। तो इन दोनों बातों से हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जिसे हमने a माना, मतलब कोई भी नंबर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो हम उसे 2q और ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो हम उसे 2q प्लस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। जो कि हमारे क्वेश्चन की ही लाइन थी। आई होप अच्छे समझ में आया होगा, नहीं तो अभी हमारे पास और क्वेश्चन है जो करना बाकी है और हम मैक्सिमम क्वेश्चन को करने वाले। तो अगर ये क्वेश्चन इतना अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो अगले क्वेश्चन में जो भी डाउट होंगे वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज करके थोड़ा आगे करके देखना और फिर मेरे आंसर से चेक करना। सेम बेस से होने वाला अगला क्वेश्चन जो कि एग्जांपल 3 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पे फिर से पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है, जहां पे हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बताना है कि वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। हमें वापस से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, मतलब हम वापस से कोई दो नंबर a एंड b मानेंगे, जहां पे a हम उस नंबर की बात कर रहे हैं जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर को शो करता है और b जिससे हम डिवाइड देने वाले हैं। और क्वेश्चन में 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की बात हुई है तो ऑफकोर्स हम b की वैल्यू 4 रखने वाले हैं। तो इसे भी करते हैं, जैसा कि हमने कहा b इक्वल टू 4
क्योंकि 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में शो करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा को अगर हम यूज करें, जहां हमने b इक्वल टू 4 माना है, तो a इक्वल टू 4 क्यूब प्लस r हो जाएगा, जहां पे r 0 से बड़ा या उसके बराबर पर 4 से छोटा होगा। तो इसका मतलब हम r को 0, 1, 2 या 3 कह सकते हैं, और इस कारण से a की वैल्यू या तो 4 क्यूब प्लस 0 या 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 2 या 4 क्यूब प्लस 3 हो सकती है। मतलब अगर तुम अपने मन में कोई सा भी एक और पॉजिटिव इंटीजर सोचो, तो हम उसे 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर तुमने सोचा हो 1, तो इसका मतलब q की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो भी हमने नंबर सोचा है a के फॉर्म में, वो इन चारों में से कोई एक नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पर हम बात कर रहे हैं और पॉजिटिव इंटीजर की, तो एक बार हम वापस से इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे 4 क्यूब, जिसे हम 2 इंटू 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 क्यूब प्लस 1 को 2 के मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, पर 4 क्यूब प्लस 2 को हम वापस से 2 के मल्टीपल के फॉर्म में 2 क्यूब प्लस 1 के लिख सकते हैं। 4 क्यूब प्लस 3 को हम 2 के मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो 3 में से कॉमन नहीं निकलेगा। अगर ये चीज समझने में प्रॉब्लम हो तो सिंपल सा है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 क्यूब वापस बन जाएगा, और ऐसे 2 का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो 2 टू जा 4 क्यूब और 2 बन जा 2 वापस बन जाएगा। इसका मतलब हमने दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, जो कि शो करता है कि 4 क्यूब एंड 4 क्यूब प्लस 2 आर इवन पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 और पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। तो हमारा एग्जांपल नंबर 2 भी हो गया है। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। अब हम आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एग्जांपल नंबर 4 नॉर्मल क्वेश्चन है, जिसमें हमें एचसीएफ निकालना है और किसी भी मेथड का नाम नहीं दे रखा, इसलिए हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, या इससे पहले जो हमने किया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से, उससे भी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 वेयर क्यू इज सब इंटीजर। तो जैसा कि अभी हम 2 क्वेश्चन देख के आए, पूरा उसी जैसा क्वेश्चन ये भी है, और यहाँ पे भी तुम समझ गए होंगे कि हमें p की वैल्यू क्या रखनी है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को करके देखो, और ये वाला क्वेश्चन 100% तुम सही करने वाले हो। ओके, वीडियो पॉज करो और जल्दी से करो। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके वापस हम a और b 2 नंबर लेंगे, जहां पे a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर और b क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 6 रखेंगे। अब ये चीज तो जल्दी समझ में आ गई होगी तुमको। यहाँ पे 2 नंबर q और r एग्जिस्ट करेंगे जो सेटिस्फाई करेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस r को, पर हमने b की वैल्यू 6 मानी, इस कारण से हम इसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 6 क्यू प्लस r, वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल r इज लेस देन 6। इसका मतलब हम r को या तो 0 या 1, 2, 3, 4 या 5 तक लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन करा तो अगली लाइन भी तुम्हारी करेक्ट होगी। हम a को या तो 6 क्यू प्लस 0 और 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में ओड पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बोला था,
इसका मतलब वापस हम देखेंगे इवन पॉजिटिव इंटीजर को, क्योंकि या तो नंबर इवन हो सकता है या ओड हो सकता है। अगर हम इवन नंबर को हटा देंगे तो सारे नंबर ओड बचेंगे। और वापस हम देखें हियर 6 क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यूब, 2 3 जा 6, इसका मतलब 6 क्यूब को हम 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऐसे ही 6 क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट 3 क्यूब प्लस 1, 2 3 जा 6, 6 क्यूब 2 1 जा 2 2, इसका मतलब 6 क्यूब प्लस 2 को हम 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड 6 क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 2 3 क्यूब प्लस 2, इसका मतलब 2 3 या 6 क्यूब एंड 2 2 जा 4, इसका मतलब हम 6 क्यूब प्लस 4 को भी 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 6 क्यूब प्लस 2 एंड 6 क्यूब प्लस 4 आर इवन पॉजिटिव इंटीजर। और जैसा कि हमने बात करी, नंबर या तो इवन हो सकता है या ओड हो सकता है। इसका मतलब बचे हुए सारे नंबर, मतलब 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, ये तीनों ओड पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारा एक और क्वेश्चन खत्म होता है, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। हर क्वेश्चन को अगर लिखने की जरूरत पड़ रही है तो पॉज करके लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। अब यहाँ पे इन्होंने दो चीजें चेंज करी है। एक तो q की जगह इन्होंने m बोला है, और एक नॉर्मल नंबर की जगह यहाँ पे इन्होंने नंबर लिया है स्क्वायर। तो शुरू करते हैं। हम कोई भी नंबर a लेने वाले जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे b इक्वल टू 3 होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से। तो हम a को 3q प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे r या तो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर पर 3 से छोटा होगा। इसका मतलब r को हम 0 या 1 या 2 कह सकते हैं। और इसी तरह हम a को या तो 3q प्लस 0 और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 लिख सकते हैं। पर यहां पे बात हुई है किसी भी नंबर के स्क्वायर को। सो अब हमें इन तीनों नंबर का स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। a का स्क्वायर 9q स्क्वायर कर सकते हैं, पर अगर यहां पे हम इसे 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखे तो इसे 3 इंटू 3q स्क्वायर कहा जा सकता है। अगर हम इस वाले नंबर, पीछे वाले नंबर को m मान ले, जो कि क्वेश्चन में हमें बोला है, तो ये नंबर 3m हो जाएगा, where m इक्वल टू 3q स्क्वायर। इफ a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं अगर अल्जेब्रिक फॉर्म में दो नंबर का प्लस नहीं किया जा सकता और उनका होल स्क्वायर होता है, तो उन दोनों पे स्क्वायर के बजाय हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। और एक छोटे से रिमाइंडर के लिए आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। अगर कोई से भी दो नंबर a और b का सम हो रहा हो, उसके बाद उन दोनों का स्क्वायर हो रहा हो, तो हम उसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी रीजन से 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब दो नंबर का सम और उसका स्क्वायर का मतलब था पहले वाले नंबर का स्क्वायर।
प्लस दोनों नंबर का 2 से मल्टीप्लाई प्लस लास्ट वाले नंबर का सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर, और ये चीज हमने यहां पे एप्लीकेबल करी और रिजल्ट आया 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। क्वेश्चन में हमें 3m या 3m प्लस 1 के बारे में दिया गया था, और यहाँ पे अगर हम 3 वापस कॉमन निकालने की कोशिश करें तो हम देखेंगे केवल इन दोनों में से 3 बाहर निकल पाएगा और ये 1 बच जाएगा, जो कि हमें दूसरा फॉर्म 3m प्लस 1 की ओर इंडिकेट करता है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां पे अगर इन दोनों नंबर में से 3 कॉमन निकाला है, 3 3 जा 9 q स्क्वायर एंड 3 2 जा 6q, तो हम इसे 3m प्लस 1 कह सकते हैं अगर हम m की वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 2q मानते हो तो। अगर ये डाउट आ रहा हो कि अब पहले हमने m को कुछ और माना था और इस बार कुछ और माना हो, तो ये डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग कंडीशन है। या तो a इस फॉर्म में लिखा जा सकता है या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, दोनों में से केवल a की कंडीशन पॉसिबल है, इसलिए दोनों केसेस में m की वैल्यू चेंज है। और a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हुआ, तो a प्लस b का होल स्क्वायर की हेल्प से पहले वाले नंबर का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर, दोनों नंबर का 2 से मल्टीप्लाई मतलब 3q प्लस 2 का 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 3 जा 6 2 जा 12 q प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4। कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार साइड में करके देख सकते हो। अब इस लाइन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे न ही m का फॉर्म दिख रहा है ना ही 3m प्लस 1 का फॉर्म दिख रहा है, मतलब डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। अगर थोड़ा सा हम इसे एक्सपांड कर दे तो हम देखेंगे 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। और शुरुआत के 3 नंबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 में 3 कॉमन है, जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं। और 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 1 जा 3 के कारण से ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आ जाएगा, और इसे हम 3m प्लस 1 के फॉर्म में शो कर सकते हैं, जहां पे m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 होगा। तो वापस हम लास्ट वाली लाइन लिख देंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 वेयर m इज सम इंटीजर। अगर राइट डाउन की जरूरत है तो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो। हम इसे रफ कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके किसी भी नंबर के क्यूब को बताना है कि उसे हम 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में शो कर सकते हैं। और पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही वापस से हम इसमें a और b 2 नंबर लेंगे, जहां पे q और r 2 नंबर और एग्जिस्ट करेंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जहां पे r की वैल्यू हमेशा b से छोटी हो और 0 से बड़ी या बराबर। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से देख के इस बार पहले की तरह वापस से हम b की वैल्यू 9 ले सकते हैं, पर इससे एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कि हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी होने वाला है, और अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो भी नंबर उतने ही मिलने वाले हैं। चाहे तो देखते हैं, अगर हम b की वैल्यू 9 लेंगे तो हम नंबर को a इक्वल टू 9q प्लस r के फॉर्म में शो कर सकेंगे, जहां पे r
0 से लेके 8 तक की वैल्यू शो कर सकता है। इसका मतलब हमें इसे 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 2 और ऐसे ही 9 क्यूब प्लस 8 तक के फॉर्म में शो करना पड़ेगा। और बात यहां पे खत्म नहीं होती है, हमें क्वेश्चन में क्यूब के बारे में पूछा था, इसका मतलब हर एक नंबर का क्यूब करना पड़ेगा और ये काफी ज्यादा क्वेश्चन को लेंथी कर देगा। पर अगर इसी तरीके से करते तो भी हमारा क्वेश्चन सही है, बस लेंथी काफी हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्वेश्चन में b की वैल्यू 3 रखने वाले हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वापस से हमने नंबर a लिया जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, जहां पे b की वैल्यू 3 है और इसी कारण से हम a को 3 क्यूब प्लस r रख सकते हैं और b की वैल्यू 3 होने के कारण से r की वैल्यू 0 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करती है, मतलब 0, 1 एंड 2। और इसी कारण से a की वैल्यू 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2 लिखी जा सकती है। अगर a की वैल्यू 3 क्यू हो और हमें क्वेश्चन में क्यूब करने की कहा है, इस कारण से अगर हम क्यूब करें 27 क्यूब लिखा जा सकता है, जहां पे 3 का क्यूब 27 और क्यूब का क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में किसी नंबर का क्यूब शो करना है। तो देखें हम इसे किसके फॉर्म में शो कर सकते हैं। हम इसे कर सकते हैं, अगर 9 बार निकाले तो 9 इंटू 3 क्यूब, जहां पे हम इसे 9m कर सकते हैं, जहां पे m की वैल्यू 3 क्यूब है। आगे देखें, अगर a को हम 3 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं तो a का क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब होगा। अब यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी आती है, जिसको एक बार रिमाइंड करने के लिए रिमाइंडर के फॉर्म में यहां पे लिख देते हैं। a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इसे अप्लाई करें तो पहले नंबर का मतलब 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3 का मल्टीप्लाई पहले नंबर के स्क्वायर से और दूसरे नंबर से प्लस 3 का मल्टीप्लाई पहले नंबर और दूसरे नंबर के स्क्वायर से प्लस दूसरे नंबर के क्यूब से। इसे सोल्व करें। 3 का क्यूब 27 क्यूब 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1। वापस से 9m वाले फॉर्म में लिखने के लिए हम देखें तो हमारे पास इन 3 नंबर में 9 कॉमन है, इस कारण से हम इसे लिख सकते हैं। अगर 9 को बाहर निकाला जाए तो 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9। दैट मीन अगर 1 को रिमूव कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता और लास्ट में 1। 9m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे m की वैल्यू 3m क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब होगी। अब एक और नंबर बचा है हमारे पास 3 क्यूब प्लस 2, तो इसे भी ले लेते। इफ a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 एंड a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, तो वापस से आइडेंटिटी लगाए और सोल्व करें तो पहले नंबर का क्यूब प्लस 3 का मल्टीप्लाई पहले नंबर के स्क्वायर और दूसरे नंबर से प्लस 3 का मल्टीप्लाई पहले नंबर और दूसरे नंबर के स्क्वायर से और प्लस दूसरे नंबर का क्यूब। इसे सोल्व करें तो 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 जा 27, 2 जा 54 और 3 इंटू 3 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 9 4 जा 36 और 2 का क्यूब 8।
इसमें वापस देखें 9 किस किस का मल्टीपल है, तो इन तीनों में 9 मल्टीपल के फॉर्म में है। इस कारण से हम इसे लिख सकते हैं 9 3 जा 27, 9 6 जा 54 और 9 4 जा 36। मतलब अगर इन तीनों में से 9 कॉमन निकाल दे तो ये नंबर बचेगा और इसे हम 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर m की वैल्यू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q होगी। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, जो कि तुम्हारे लिए होमवर्क है। इसमें भी डायरेक्ट एचसीएफ निकालना है और कोई मेथड का नाम नहीं दिया, इस कारण से तुम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो और प्रैक्टिस करना चाहो तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से भी कर सकते हो। तो इस एक्सरसाइज में हमने केवल 2 चीजें सीखी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एंड आई होप कि तुमको एल्गोरिथम और लेमा के बीच में जो छोटा सा डिफरेंस है वो आसानी से समझ में आ गया होगा, पर ये हमारी किताब में इतना बड़ा भी नहीं है। इस कारण से अगर तुम लेमा की जगह एल्गोरिथम भी लिख देते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज और नए जोश के साथ वापस से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश करिए और याद रखना, यू आर द बेस्ट। जो ये बोलते that is just not possible, बस इतना जान ले के अब काम के है तेरे आंसू और ये दर्द।